दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में आज हम 25वें नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद की बात करने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि नक्षत्र हमारे ऊपर राशियों से बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि हम नक्षत्र शांति करा लें और नक्षत्रगत उपाय अपनाएं तो हमारे जीवन में पर्याप्त शुभता, लाभ और शांति आ जाएगी। तो इस नक्षत्र के पहले 3 चरणों में जो है वो शनि महाराज की कुंभ राशि है। यदि आपकी कुंभ राशि है तो फिर आपको ओम श्रीम उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। ये कुंभ राशि के लिए देवता मंत्र है और आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध होगा यदि आप इसका जप नियमित रूप से करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि आपकी राशि मीन है तो गुरु महाराज की राशि है और इसके लिए जो देव मंत्र है वो है ओम आम क्लीम उद्रताय नमः। इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए, इसका जप करना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही आपको अपने जीवन में कुछ शुभता महसूस होने लगेगी। अब हम बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद में। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होते हैं तो पंचक लगते हैं। पंचकों में कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्भाग्य से यदि किसी का इस नक्षत्र में देवलोक गमन हो जाए तो आप उनके साथ 4 आटे के पुतले बना के भी उनके अंतिम संस्कार वाला जो होता है उस पर रख दीजिए तो ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं गुरु, तो एक बात तो सिद्ध हो गई कि आपके पास ज्ञान है। अब वो ज्ञान जागृत है या नहीं ये अलग बात है, परंतु आपके पास ज्ञान है ये तो पक्का है। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं अजैक पाद। अब आप पूछेंगे कि ये अजैक पाद क्या हैं? ये रुद्र हैं। भगवान शिव के जो 11 रुद्र थे उनमें से एक रुद्र इन्हें माना गया है कुछ हमारी धार्मिक किताबों में। ये बहुत शक्तिशाली और बहुत क्रोधी रुद्र होते हैं, तो इन्हें शांत करना तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ओम अजैक पादाय नमः रोज 108 बार यानी कि एक माला इस मंत्र की जप करना प्रारंभ आप आज से ही कर दीजिए। बहुत जरूरी है, बहुत शुभता प्राप्त होगी, बहुत ऊर्जा प्राप्त होगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति एग्रेसिव होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ हो जाएंगे और उसे प्राप्त कर भी लेंगे। जब आप कोई पूजन करते हैं और आपके यहाँ हवन होता है तो इस मंत्र से 108 आहुति भी आपको देना चाहिए। यहाँ पे जो होम द्रव्य होता है वो घी, दूध और शर्करा, ये 3 जरूरी है। बाकी आप जितनी चीजें उसमें मिला सकते हो मिला लीजिए। यहाँ पे बलि पदार्थ होता है घी व तिल। पता है आप पूजन के बाद यदि कुछ दान करना चाहें तो भोजन दान कीजिए, ये आपके लिए सबसे शुभ दान है। भूखों को खाना खिलाइए, ज़रूरतमंदों को भोजन दान दीजिए, बड़ा आनंद और बड़ी शुभता आपको महसूस होगी। और इसकी जो जड़ी है वो भृंगराज मूल है, भृंगराज की जड़। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, भृंगराज की जड़ को आप छोटी सी जड़ को अपने पर्स में जरूर रख लीजिए। नक्षत्र वृक्ष है नीम, नीम की सेवा कीजिए, नीम की पूजा कीजिए। और नीम तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा वृक्ष माना गया है। जब भी आपको मानसिक तनाव हो, चिंता हो, इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए, शांति का अनुभव करेंगे, ओंकार का जप कीजिए तो बड़ा आनंद ही आनंद होगा। और जो अति मित्र नक्षत्र है वो सतविषा है।
कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज थे कि अतिमित्र नक्षत्र तो 3 है, फिर आपने केवल एक ही अतिमित्र नक्षत्र की बात क्यों की है? उसका कारण ये है कि सबसे अति मित्र किसी भी नक्षत्र से 27वां नक्षत्र होता है। तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आपको ये सबसे अच्छा नक्षत्र आप मान लीजिए। और इसका जो पक्षी होता है पेंगुइन, वो बर्फ में रहता ना, एक पेंगुइन का फोटो अपने घर में ड्राइंग रूम में कहीं भी लगा लीजिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पे भी लगा लीजिए, कोई दिशा इसके बारे में निर्धारित नहीं होती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पक्षी आपके घर में होना चाहिए, इसका चित्र आपके घर में होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि पूर्वा भाद्रपद में आप जन्मे हो तो आप ताम्रपद लेके आए हो, तांबे का पाया है। शुभ होता है, थोड़ा कम शुभ होता है, परंतु शुभ तो होता है। और ये नक्षत्र जो सबसे अच्छी बात है, ये नक्षत्र जो होता है वो सतोगुणी नक्षत्र होता है। सबसे अच्छे गुण माने जाते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सत्य बोलते हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग भी ईश्वर पर विश्वास करें, भक्त होते हैं, परोपकारी होते हैं, परंतु हर किसी पर परोपकार नहीं करते, पात्र और कुपात्र देख के परोपकार करते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, क्षमाशील हैं, धैर्यवान हैं, बहुत सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ये नक्षत्र है पुरुष संज्ञक, और पुरुष संज्ञक लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बोलते बहुत अच्छा है, ये लिखते बहुत अच्छा है, एक अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में ये स्वयं को ढाल लेते हैं और चुनौतियां स्वीकार करके उन चुनौतियों पर विजय भी प्राप्त करते हैं। ये नक्षत्र जो है उसे मध्य लोचन नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र में यदि कोई वस्तु मिल जाए तो पता तो लग जाता है कि हमारी वो वस्तु गई कहाँ है, परंतु आपके पास वापस नहीं आती है, लौट के नहीं आती है। तो दोस्तों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक हैं उनकी विशेषता ये है कि वो गंभीर व आध्यात्मिक होते हैं, आदर्शवादी सोच रखते हैं और त्याग और बलिदान उनकी शक्ति है। रहस्य और मृत्यु संबंधी उनके विचार अलग और तर्कशील होते हैं। चलिए इस नक्षत्र के चारों चरणों में जन्म हुए जातकों की बात करते हैं। सबसे पहला जो चरण है वो प्रथम चरण, इसके स्वामी मंगल है। मंगल से क्या लगता है? ऊर्जावान हो गए, सूरवीर हो गए, भौतिक रूप से संपन्न हो गए, गूढ़ विषयों का ज्ञान भी आपको होता है, आप बहुत अच्छे तांत्रिक गुरु बन सकते हैं, आप तंत्र क्रियाएं निर्विघ्न संपन्न कर सकते हैं, मांत्रिक क्रियाएं भी आप बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। चलिए यदि द्वितीय चरण में जन्म लिया है तो स्वामी हो गए शुक्र। शुक्र महाराज भी तो गुरु हैं, परंतु राक्षसों के गुरु हैं। आप समाज सुधारक हो सकते हो, समाज को आप सुधार सकते हो, आपके पास गूढ़ ज्ञान तो जरूर होने वाला है। साधु भी बन सकते हो, पर साधु बनना नहीं चाहिए, आप सामाजिक साधु बनिए जिससे समाज में सुधार लेके आए। यदि आपने इस नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लिया है तो इसके स्वामी हो गए बुध महाराज, बुद्धि के कारक। आप बहुत अच्छे कल्पनाशील हो जाएंगे, आप भावुक होंगे, अच्छे कलाकार होते हैं, और जो मिस्ट्री वाली कहानियाँ, लेखन और पिक्चरें आती हैं उन्हें बनाने की कोशिश करोगे तो आपसे ज़्यादा सफलता किसी को भी नहीं मिलेगी। तो चलिए जुड़ जाइए। और यदि आपने इस नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है, चौथा चरण,
और चौथे चरण के स्वामी है चंद्र। भावुक तो आप हो गए, आपको रहस्य पसंद आएंगे, रणनीतियां आपकी बहुत अच्छी होंगी। पता है, सही बात तो यह है कि ऊपर वाले ने आपको आध्यात्मिक गुरु बनाने के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। तो आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ये सब काम समाज में, परिवार में, घर में कर सकते हो, तो करिए ना। खुद का भी भला कीजिए और समाज का भी भला कीजिए, मतलब आप दूसरों का भी भला करने में सक्षम हैं। जय माता।